ये तीन प्रकार का विश्वास कौन सा? विश्वास खुद पर, विश्वास अपने आप पर कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं, और विश्वास अपनों पर, विश्वास खुद पर, विश्वास अपनों पर और विश्वास परमात्मा पर। ये तीन विश्वास होना हमारे जरूरी है। और उन तीनों विश्वास का मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जब आंधी और तूफान आता है तो उस आंधी और तूफान के अंदर किसी पेड़ पर बैठा पक्षी जो है, जब टहनी हिलती है तो पक्षी को उस टहनी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पक्षी को उस पेड़ और टहनी से नहीं, अपने पंखों से मतलब है। उसे विश्वास है कि चाहे कितनी भी आंधी आए मैं अपने पंखों से उड़ जाऊंगा। ये विश्वास है। ये विश्वास किसका है? उसका अपने पर है। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि चाहे कैसी विषम परिस्थिति आ जाए, मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। नंबर 1। नंबर 2, विश्वास अपनों पर। यहां अपनों से मतलब क्या है? अपनों से मतलब अपने पेरेंट्स से है, अपनों से मतलब उत्कृष्ट संस्थान से, अपनों से मतलब हमारी फैकल्टीज से है कि हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। एक विश्वास का एग्जाम्पल आप देखना, आपने भी किसी छोटे बच्चे को, भतीजे को, जब पेरेंट्स, माँ बाप जो है अपने बच्चे को उछालते हैं तो बच्चा ऐसे मुस्कुराता हुआ नीचे आता है, रोता हुआ नहीं आता है, मुस्कुराता हुआ आता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि मुझे कैच कर लेंगे। ये उस छोटे से बच्चे का अपने पेरेंट्स पर विश्वास है। ये विश्वास आपका कोचिंग में अपनों पर होना जरूरी है। और तीसरा विश्वास, अगर उस तीसरे विश्वास पर आपको वास्तव में लगे कि सर वास्तव में मजा है, तो आप ताली बजाना। एक गांव के अंदर लंबे समय से बारिश नहीं हुई, तो गांव के सभी मजहब के लोगों ने तय किया कि हम कल एक यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, नमाज करेंगे और पूरा गांव इकट्ठा होगा। पूरा गांव सेकंड डे लगभग 11 बजे इकट्ठा हुआ और सबने पूजा प्रार्थना शुरू की। हे ईश्वर, हमारे यहां वापस करा दे। उन सैकड़ों लोगों में एक बच्चा ऐसा था जो अपने साथ में एक छतरी लेके आया। उन सब में एक बच्चा ऐसा था जो छतरी लेके आया, तो पूरा गांव उस पर हंस रहा है कि भाई दूर दूर तक बारिश नहीं है और कुछ छतरी किस लेके आया। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि आप लोग यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे मेरे परमात्मा पर विश्वास है कि बारिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मैं लेटेस्ट पिछले 15 दिन से जोधपुर में था। जोधपुर की सड़कों पर बच्चे अटे पड़े थे। इससे पहले मैं प्रयागराज में था, लाखों की संख्या में बच्चे बैठे थे। मैं अभी 27 तारीख को इंदौर में था, इंदौर में लाखों की संख्या में बच्चे हैं। जयपुर में इस गोपालपुर बाईपास पर लाखों की संख्या में बच्चे हैं। उन बच्चों में से कौन सा बच्चा निकलेगा? उन बच्चों में से केवल वो बच्चा निकलेगा जिसने त्याग, ध्यान और विश्वास को बदल दिया। और विश्वास में किस पर? खुद पर, अपनों पर और अपने परमात्मा पर। जो इन तीन पर चल जाएगा वो निकलेगा। और अनुसरण करना चाहूंगा, हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हुए, इसमें गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, ग्रामीण भी है, शहरी भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जाट भी है, राजपूत भी है, मेघवाल भी है, कुरैशी भी है, तेली भी है, मणियार भी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है। इनमें से कौन सा निकलेगा? तो आप लोग ध्यान रखना, जब कोई गुब्बारा अपनी ऊंचाई पर जाता है तो गुब्बारे का रंग हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है। गुब्बारे का रंग उसकी ऊंचाई को तय नहीं करता है, बल्कि गुब्बारे में कभी भी हवा जो है ये तय करती है कि कौन सा गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर जाएगा। बात के माध्यम से मेरा कहने का अर्थ जो है वो मेरा मतलब है कि आप लड़का हो सकते हैं, लड़की हो सकती है, आप ग्रामीण हो सकते हैं, शहरी हो सकते हैं, आप किसी मजहब से हो सकते हैं, किसी जाति से हो सकते हैं।
मेरी नजर में इसका कोई मायना नहीं है। सर मायना किसका है? मायना है आप में भरे हुए कॉन्फिडेंस का, आप में भरे हुए आत्मविश्वास का। और कहते हैं कि गिर को कर लेकर बड़ा हिरण की सो दिखाए, आप पूर्ण भगे घोड़ा सो आगे सर, कि हिम्मत कर हुक्कार पर हिरण कौन सा दिखाता है, फिर भी घोड़ों से आगे जाता है। किस दम पर? अपने आत्मविश्वास के दम पर, अपने कॉन्फिडेंस के दम पर जो है वो घोड़ा सबसे आगे जाता है। इसलिए इस सेमिनार के माध्यम से एक मंत्र आपको लेके जाना है, और मंत्र जो है वो त्याग, ध्यान और विश्वास का है। आपको अपने अंदर विश्वास करना है। हो सकता है कि आज के इस शकुंतला भवन के इस सेमिनार के अंदर जो खचाखच भरा हुआ है, इसमें से एक दो बच्चों के अंदर भी जाग गया क्या दौलत सर ने आज बात बताई है, और मेरे अंदर ही विश्वास आ गया है कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। लेकिन आपको ध्यान रखना, 500 अंगुलियां बराबर नहीं है। कल जोधपुर में सेमिनार था और वहां पर हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर धीरज कुमार सिंह। डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने एमबीबीएस किया, एमडी किया और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में टॉपर रहे एमबीबीएस के अंदर। और वो किसी काम से कमिश्नर के पास में गए, किसी काम से कमिश्नर के पास में गए, और कमिश्नर का बिहेवियर देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये कौन सा पद है, इसने मेरे से तो कुछ समझा ही नहीं। और बल्कि ने धार ली कि सिर्फ एक ही अटेम्प्ट लूंगा, सिर्फ एक ही अटेम्प्ट लूंगा, और उसी एक अटेम्प्ट के माध्यम से अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं मेरी डॉक्टरी वाली पढ़ाई जारी रखूंगा। आप देखिए डॉक्टर धीरज कुमार सिंह जो हमारे कल वहां पर मुख्य थे, एक ही अटेम्प्ट में मेडिकल फील्ड होते हुए भी और एक ही साल के अंदर पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस का दिया है। कल सेमिनार के अंदर, वहां के सेमिनार में विनीत भारद्वाज थे जो एडिशनल एसपी जोधपुर लगे हुए, आरपीएस 2015 के बेस पे। उन्होंने कहा बच्चों को, जैसे आप बैठे, उन्होंने कहा कि बच्चों जो है आपके बनने में आपकी राइटिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। जो हम लिखते हैं उत्तर लिखने का, आपको पता है कि जो लिखने के अंदर भी आपकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है, उसकी बड़ी भूमिका है। तो मैंने उनके सामने जाने के बाद, मतलब वो बैठे हुए थे, मैंने कहा कि निश्चित रूप से सर मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि आईएएस आरएस बनने में हैंडराइटिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन सर मैं कहता हूं, मेरा 20 साल का अनुभव है कि हैंडराइटिंग से ज्यादा आपने उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या मैटर है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और उसका एक एग्जाम्पल सुना, हमारे साथी थे पद्माराम, हमारे साथी थे, नाम क्या था? पद्माराम, बाड़मेर के रहने वाले थे, विपरीत परिस्थिति से बाहर निकले थे। और बाढ़ उन पद्माराम जी ने, वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर थे, लेकिन धार ली कि यार आईएएस बनना है, आईएएस एग्जाम को पास करना है। 2 बार उन्होंने प्री एग्जाम पास कर लिया, मेंस में रह गए, और उसके बाद जो है जो 4th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें उनका मेंस प्री निकल गया, मेंस देना है, लेकिन इस हाथ ने काम करना बंद कर दिया। वो मेरे पास खान साहब, मेरे दिक्कत हो रही, मैंने एसएमएस में चेक करा लिया, एम्स में चेक करा लिया, लेकिन सर मैं इस हाथ से लिख नहीं सकता। आप देखिए पद्माराम ने वो अटेम्प्ट जो है इस हाथ से लिख दिया, और उस एग्जाम में आईआरएस के पद पर चले गए। आप बताइए क्या इस हाथ से और इस हाथ से लिखने में हैंडराइटिंग में अंतर नहीं आता? व्यापक अंतर आता है, लेकिन दम किसमें होना चाहिए? मैटर होना चाहिए। तो इस कड़ी में सबसे पहले आज जब इस सेमिनार में आप आए हो, तो सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए कि मेरा जो एग्जाम है, और जैसे बच्चों आप सबको पता है कि जो यहाँ पर एसआई का बच्चा बैठा हुआ है, और एसआई की वैकेंसी